तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ नीलेश जैन और नितिन मुरारका जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप दोनों का इस शो में। सबसे पहले नीलेश जी आपके पास आएंगे, बताइए कैसे देख रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक को आप? वेरी गुड आफ्टरनून अंश। बिल्कुल देखिए, जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया ठीक उसी प्रकार का व्यू निकल के आ रहा है। निफ्टी में अगर हम देखें तो ऊपरी सर पर 24,400 के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट अच्छी बात यह है कि निचले स्तरों से जिस हिसाब से 22,200 के लेवल के आसपास का एक बॉटम बना था, उसके बाद लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन का सीरीज यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो देख के ओवरऑल यही लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी 24,700 की ओर अप्रैल सीरीज में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई भी डिप मिलती है तो खरीदारी पर फोकस करने की सलाह होगी, बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति होगी। जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी लगातार हम कूल ऑफ देख रहे हैं, 18 के नीचे सस्टेन हो रहा है, तो क्लियरली यहाँ पर एक कंफर्ट बुल्स को आता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव साइड में रख के चलने की सलाह होगी। बट जिस हिसाब से वीकेंड के पहले यहाँ पर नेकेड फ्यूचर्स या कॉल ऑप्शन अवॉइड करके बुलकल स्प्रेड बना के चलने की सलाह होगी, जहां पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अगले सप्ताह में 24,400 से 24,500 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड 24,300 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना होगा, जो कि 21 अप्रैल अगले सप्ताह की एक्सपायरी का ऑप्शन होगा, जो फिलहाल 150 पर ट्रेड हो रहा है। और उसके सामने एक लॉट बेचने की सलाह होगी, जो होगा 24,400 का कॉल ऑप्शन, जो फिलहाल 110 पर ट्रेड हो रहा है। तो कुल लागत इस पर्टिकुलर स्प्रेड की 40 रुपए की है। स्टॉप लॉस स्प्रेड में 15 रुपए का रखना होगा। अपसाइड में टारगेट 80 रुपीज के यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये एक बुल कॉल स्प्रेड हम सजेस्ट कर रहे हैं, जहां पर कुल लागत 40 रुपीज की है, इसमें स्टॉप लॉस 15 रुपए के रखकर चलने का सलाह होगा, और 24,300 का एक लॉट खरीदना है, 24,400 का एक लॉट बेचना है। तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव साइड में है और बुल कॉल स्प्रेड के जरिए लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, यह एक स्ट्रैटेजिक कॉल आती हुई नीलेश जी की तरफ से निफ्टी पर। नीलेश जी, निफ्टी बैंक में क्या करें? बिल्कुल देखिए, निफ्टी बैंक का भी सेटअप पॉजिटिव है। हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज का एक इमीडिएट हर्डल यहाँ पे 57,200 के आसपास का निकल के आ रहा है, बट करंट लेवल से यहाँ पर 800 टू 1000 पॉइंट की अभी भी जगह है। तो ऊपरी स्तर पर 57,000 से 57,200 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बट बेहतर होगा कि थोड़े से ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए। अगर 56,400 के ऊपर आज के सेशन में टिकता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग आती है बैंक निफ्टी स्पॉट में, तब वहां पर फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 56,000 का उसके बाद स्टॉप लॉस रखना होगा, 57,000 से 57,300 के टारगेट हो गए, बट एक कंडीशनल बाय होगा। 56,400 के ऊपर टिकता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने की सलाह होगी। बिल्कुल, ये एक कंडीशनल रिकमेंडेशन आती हुई निफ्टी बैंक पर। लेकिन नीलेश जी, गोल्ड की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही है और देख रहे हैं कि गोल्ड इंपोर्ट पर रोक लगने से ज्वेलरी शेयरों में भी गिरावट होती हुई नजर आ रही है। और कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करीबन 4.5% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। ओपन इंटरेस्ट का भी प्लेट सामने आप देख सकते हैं, 5% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप भी बनते हुए दिख रहे हैं। नीलेश जी, बताइए खबरों के दम पे, टेक्निकल फ्रंट पे और साथ ही साथ डेरिवेटिव फ्रंट पे क्या लग रहा है आपको, मूव कैसे बनता हुआ दिख सकता है आने वाले सेशंस में? हाँ देखिए, आज डेरिवेटिव डेटा काफी नेगेटिव है। एक शॉर्ट बिल्डअप कल्याण ज्वेलर्स में हमें देखने को मिल रहा है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकडाउन भी आता हुआ नजर आ रहा है, तो सेटअप थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। एक फॉलोअप मूव ऑन द लोअर साइड देखने को मिल सकता है, जो काउंटर को 410 से 400 तक ले जा सकता है। तो ओवरऑल सेटअप थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी लॉन्ग ट्रेड फिलहाल के लिए अवॉइड करें। एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न भी हमने बनता हुआ देखा है 450 के लेवल के आसपास का, तो जब तक 450 के लेवल ऊपरी स्तर पर ब्रेक नहीं होते, तब तक यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड अवॉइड करें। और निचले स्तर पर जैसे कि मैंने कहा 400 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए कल्याण ज्वेलर्स पे। नीलेश जी, जरा विप्रो देख लेते हैं और विप्रो में हम देख रहे हैं कि करीबन 3% की बिकवाली होती हुई दिख रही है। नतीजों के बाद जो है यहाँ पे बिकवाली होती हुई आ रही है। हालांकि जो भी नतीजे आए हैं वो मोस्टली पूरे अनुमान के हिसाब से ही आते हुए दिखे हैं, लेकिन फिर भी जो है सेंटिमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, जिस वजह से बिकवाली आई है। हालांकि नीलेश जी, हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 सेशन से विप्रो जो है एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बताइए, यहाँ पे कहीं पे खरीदारी के मौके बन सकते हैं या नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा? देखिए अंश, सबसे पहले तो आज एक गैप डाउन हमने देखी थी, नतीजों का असर क्लियरली चार्ट पर भी नजर आ रहा है, और एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकडाउन मैं कहूंगा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव डेटा अगर आप देखें तो 10% का हुआ इजाफा हुआ है, तो क्लियरली शॉर्ट बिल्डअप कैंडिडेट है। निचले स्तरों पर ऐसा लग रहा है कि काउंटर यहाँ से 195 से 190 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए
कोई भी कॉन्ट्राबेट यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह होगी। लॉन्ग ट्रेड के लिए बेहतर होगा कि थोड़ा इंतजार करें। अगर 210 के ऊपर फिर से निकलता है तो ही यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड ले, अन्यथा कोई भी फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह होगी। ऐसा लग रहा है कि 195 से 190 तक के लेवल निचले स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स विप्रो के लिए। नीलेश जी, जरा कोचिन शिपयार्ड देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है खरीदारी बनती हुई दिख रही है 3.5% की, लॉन्ग बिल्डअप भी बनते हुए दिख रहा है, और साथ ही साथ जो 100 डीएमए है, आई थिंक पिछले बार अक्टूबर महीने में 100 डीएमए के ऊपर निकला था, उसके बाद जो है सीधे अब जाके 100 डीएमए पार करता हुआ दिख रहा है। अब बताइए यहाँ पे क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए अंश, शिपिंग स्पेस में वैसे ही काफी अच्छा अट्रैक्शन हम देख रहे हैं। अगर आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक में देखें तो ऑलरेडी 30% का उछाल वहां पर देख चुके हैं। अब सिमिलर काइंड ऑफ एक ग्रेजुअल अपमूव यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सेटअप काफी पॉजिटिव है। एक लंबे समय के बाद एक बड़ी नेकलाइन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, जो फिलहाल 1500 के आसपास की प्लेस थी, और 100 डे मूविंग एवरेज भी काउंटर का 1500 के आसपास ही है, तो वो क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ से नेक्स्ट टारगेट ध्यान में रख के चलना होगा, वो होगा 1650 का, जो कि 200 डीएमए है, और ऐसा लग रहा है कि 200 डीएमए यहाँ से टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। अप्रैल सीरीज के लिए यहाँ से सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पर सजेस्ट करूंगा मैं, और स्टॉप लॉस होगा 1495 का। पोजिशनल नजरिया रखें तो 1650 से 1700 के टारगेट, शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1600 से 1620 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, कोचिन शिपयार्ड पे यह राय आती हुई। नीलेश जी, जरा आरवीएनएल देख लेते हैं। आरवीएनएल में हम देख रहे हैं कि 3% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है, थोड़े से लॉन्ग बिल्डअप भी बनते हुए दिख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट देखें तो करीबन 7% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नीलेश जी, आज का जो हाई लगा है ये एग्जैक्टली 100 डीएमए के पास ही लगता हुआ दिखा है, और वहां से जो है हमें थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखा है। बताइए, अब बैक टू बैक ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन 100 डीएमए भी ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन फ्यूचर बिल्डअप भी बनते हुए दिख रहे हैं, तो काफी मिक्स इमोशन बन रहे हैं स्टॉक में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए इस सप्ताह में वैसे ही 10% का अच्छा खासा उछाल हम देख चुके हैं। एक बेस फॉर्मेशन भी बन चुका है 260-270 के रेंज में। जिस हिसाब से 100 डीएमए के आसपास का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो 310 के ऊपर ये काउंटर टिकता है तो यहाँ पर 325 से 330 तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। बट सेटअप पॉजिटिव है। लॉन्ग पोजीशन अगर किसी के पास है तो बने रहे। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा 289 का, और ग्रेजुअल अपमूव टुवर्ड्स 325 से 330 तक का हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, 289 का स्टॉप लॉस रख के चले, जो कि है 50 डीएमए के नीचे। यह राय आती हुई नीलेश जी की तरफ से। नीलेश जी, जरा पीडीलाइट देख लेते हैं, और पीडीलाइट में करीबन 4% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे कुछ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे टेक्निकल फ्रंट पे और डेरिवेटिव फ्रंट पे क्या लग रहा है आपको? देखिए पिछले 4-5 दिनों से एक गिरावट हम देख रहे थे, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ, बट आज एक काफी अच्छा उछाल हम देख रहे हैं, और डेटा भी पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। बट एक पुल बैक ट्रेड होगा, कोई बड़ी वी शेप बड़ी अपसाइड की गुंजाइश ना रखें। बट यस, 1400-1420 तक के लेवल फिलहाल इमीडिएट बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। 1470 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर हो सकता है एक बड़ा अपमूव देखने को मिल जाए। बट फिलहाल के लिए करंट लेवल पर इसके बाद लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी करके भी चल सकते हैं। 1320 का स्टॉप लॉस रखें, 1420 तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए पीडीलाइट पर। नीलेश जी, जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी अच्छी आज तेज़ी बनाता हुआ दिख रहा है। हालांकि पिछले हम कुछ 7-8 सेशन से देख रहे हैं कि रिलायंस जो है 1350 से 1360 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज जो है थोड़ा सा 1360 के भी ऊपर आ चुका है। क्या लगता है यहाँ से ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है, या वापस जो 6-7 सेशन से चल रहा है उस तरह से वापस नीचे आ जाएगा स्टॉक? देखिए ब्रेकआउट का तो अटेम्प्ट हो रहा है, क्योंकि 21 डेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो इसका पहला हर्डल है उसी के इर्द गिर्द फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो आज की क्लोजिंग अगर 1365 की होती है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। उसके बाद 1400 से 1440 तक की अपसाइड यहाँ पर ओपन हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी अच्छा है। यहाँ पर 1320-1300 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो किसी के बाद लॉन्ग पोजीशन में तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी पुल बैक के ट्रेड के पर्सपेक्टिव से लेके चल सकते हैं। 1400 और 1440 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हो सकता है अप्रैल सीरीज में ही हमें वो लेवल देखने को मिल जाए। बिल्कुल, यह है इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। चलिए, इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके पर। आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट फ्यूचर्स में। जानते हैं इस वक्त ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहां बन सकते हैं,
तो रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो एसएमसी ग्लोबल से हमारे साथ नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या स्ट्रैटेजी बना है आज के बाजार में? देखिए, आज हम इस लेवल पे 24,400 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। 103-4 के आसपास मिलेगी अभी, तो करंट रेट पे खरीद सकते हैं 24,400 की कॉल ऑप्शन, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 75 का, और ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेंगे 135, और उसके ऊपर निकलती है तो 150 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो ओवरऑल डेटा आज सुबह से पॉजिटिव बना हुआ है, तो आज हम 24,400 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे और करंट रेट पे ही खरीदेंगे 103-4 के भाव। बिल्कुल 24,400 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह आ रही है और सामने जो है आपके लेवल्स आ जाएंगे, तो इस तरह से जो है आप ये रणनीति अपना सकते हैं 24,400 की कॉल ऑप्शन में। और टारगेट आपके सामने आ चुके हैं 135 और दूसरा 150 का, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 75 का। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी के साथ फिर जुड़ जाते हैं। नीलेश जी बताइए कौन से स्टॉक से आपके रडार पर आज? बिल्कुल आज देखिए खरीदारी पर फोकस है, और जिस हिसाब से मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से फोकस शुड बी ऑन सेक्टर्स एंड स्टॉक। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉलीकैब ये पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी, क्योंकि वायर्स एंड केबल ये पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पर काफी अच्छा रिबाउंड हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं। तो पॉलीकैब में हमें यहाँ से 8,400 तक की अपसाइड नजर आ रही है। 8,400 8,500 तक के टारगेट के लिए पॉलीकैब को लॉन्ग करने की सलाह होगी, और स्टॉप लॉस रखना होगा 8,000 का। उसके अलावा दूसरा जो स्पेस है जो हमें पसंद आ रहा है वो है मेटल्स। मेटल्स में भी लगातार हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ये पर्टिकुलर काउंटर है जो फिलहाल 1260 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी, जहां पर ऊपरी सर पर 1290 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और स्टॉप लॉस रखना होगा 1240 का। 1290 के टारगेट के लिए JSPL के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। बिल्कुल यह सलाह आती हुई पॉलीकैब और JSPL पे, और सामने जो है आपके लेवल्स आ जाएंगे। इस तरह से जो है आप दोनों ही स्टॉक्स में पोजीशंस ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए मार्केट पे और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।